नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग जो है क्लास 9th का चैप्टर 2 यानी हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, हमारे परिवेश में जो शुद्ध पदार्थ है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का जो है 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड हो चुका है और हमें लगता है कि आप लोग देख भी चुके होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है, जाकर देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो आज हम लोग जो है हमारे आसपास के जो है शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है ना जी, लेसन 2 है। इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस पूरी वीडियो को पूर्ण ईमानदारी से आप देखते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन के लिए डाउट हो। हम इस वीडियो में सारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सारा डाउट जो होता है बच्चों का, कहां फंसता है बच्चा, उस सभी क्लियर करने वाले हैं। और आपको एग्जाम में कह रहे हैं ना, इसको क्लियर करने के बाद कहीं से नहीं छूटने वाला है, साफ कलम तोड़ जो है आप एग्जाम दीजिएगा, है ना जी। चलिए इसको हम स्टार्ट ही करते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं हमारा चैप्टर कहता है कि हमारे आसपास का शुद्ध पदार्थ, हमारे आसपास का शुद्ध पदार्थ। और हम लोग का जो है माइंडसेट ये होता है कि हमारा जो दूध है ना, दूध में अगर कोई चीज मिलावट नहीं है, जैसे पानी का मिलावट नहीं है, तो शुद्ध पदार्थ होगा। बल्कि ऐसा होता नहीं है। जैसे हम लोग तेल देखते हैं, तेल जो है मशीन से जो है पेरा के आया है, तो अभी छुआ गया नहीं है, चाहे यूज नहीं किया गया है, खासकर पर्व में, तो हम लोग कहते हैं ये शुद्ध पदार्थ है। लेकिन साइंस कहता है कि किसी भी पदार्थ में एक से अधिक गुण वाला पदार्थ अगर मिला हुआ है तो वो पदार्थ अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है। जैसे आप दूध देख लीजिए, दूध आप देखिएगा, निछुन दूध लीजिएगा तो आप कहिएगा कि शुद्ध दूध है सर, लेकिन शुद्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है आपका पानी मिला हुआ है, ऑलरेडी उसमें वसा है, तो शुद्ध नहीं है, क्योंकि अलग अलग गुण वाले पदार्थ उसमें एक साथ मिश्रित है। बात समझ रहे? जैसे ब्लड हम लोग का देख लीजिए, खून, खून कहोगे शुद्ध है, शुद्ध खून ना है सर, चढ़ा लीजिए, नहीं। खून में भी तुम्हारा बहुत कुछ होगा, हीमोग्लोबिन होगा जिससे खून लाल होता है, आयरन की मात्रा होगा, बहुत ऐसा जो है आपके पास आपका जो है खून में पदार्थ होगा, अन्य अन्य पदार्थ होगा, जल का मात्रा होगा, प्लाज्मा होगा, ये सब मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार का जो है पदार्थ आपके खून में होगा, तो वो कैसे शुद्ध हो जाएगा? साइंस तो कहता है कि शुद्ध वही वस्तु है जो सिर्फ एक गुण ही लाता है, अपना सिर्फ एक ही गुण दिखाता है। जैसे तत्व शुद्ध हो सकता है, हाइड्रोजन शुद्ध होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। लेकिन वही H2O, जल का देख लीजिए, वो शुद्ध नहीं है, जल शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है अनेकों तत्वों का जो है गुण मिला हुआ है। तो आपको कहेगा शुद्ध कौन है, तो फिर शुद्ध कौन है? वो कहिएगा तत्व, तत्व शुद्ध है, जिसमें सिर्फ एक ही गुण है, वो क्या है? शुद्ध है। फिर कहेगा यौगिक शुद्ध है, तो नो, यौगिक शुद्ध नहीं है। यौगिक में अन्य अन्य प्रकार का जो है पदार्थ मिला हुआ है, मिश्रण होता है उसका। तो चलिए सबसे पहले हम शुद्ध अशुद्ध तो पढ़ेंगे, सॉरी पढ़ लिए हैं, इसमें भी थोड़ा बता देंगे। उससे पहले हम लोग शुद्ध के बारे में, शुद्धता, हमको पदार्थ का शुद्धता जांच करने के लिए पहले मिश्रण पे आते हैं, विलयन आएंगे, कोलाइडी आएंगे, ये सब आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें तो हमारा जो कहता है चैप्टर का जो है टॉपिक कहता क्या है कि हमारे आसपास का जो है ना पदार्थ शुद्ध है कि नहीं। तो उससे पहले हमको मिश्रण जानना है। मिश्रण का मतलब होता है एक पदार्थ को अगर दूसरे पदार्थ में मिला देते हैं तो समझिए वो मिश्रण है। मिश्रण, मान लीजिए कि 1 रुपया है और प्लस 2 रुपया है, ये मिला दिए तो हमारा 3 रुपया बन गया, बन गया ना। तो 1 रुपया का गुण अलग है, 2 रुपया का गुण अलग है, और 3 रुपया का गुण क्या है? अलग है। तो ये तो अशुद्ध हो गया। लेकिन मिश्रण हुआ ना। अब मिश्रण कब होगा, ये पहले आप ध्यान दे दीजिए। मिश्रण का मतलब ही होता है मिलावट। मिश्रण का मतलब क्या होता है? मिलावट। अगर वही मिलावट अगर घुल जाता है पूरी तरह से, तो वो कहलाएगा विलयन। क्या कहलाएगा?
विलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलियन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए हम एक गिलास लेते हैं, ठीक, कलम नहीं है मेरे पास इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। मान लीजिए कि हम गिलास लेते हैं, एक गिलास में हम क्या किए, पानी रखे हुए हैं। रुकिए 1 मिनट, चलिए हम बड़ा गिलास ले लेते हैं, ठीक। इस गिलास में हम पानी रखे हुए हैं। क्या रखे हैं? पानी। पानी का रंग हरा होता है तो नीला भले लीजिए। ये क्या है? पानी हम रखे हैं यहां तक ले। तो ये हमारा क्या है? विलायक है। कथी है? ये हमारा क्या है जी? तो कहिएगा क्या है? विलायक है। विलायक। क्या है जी? विलायक है। ये का चीज है? विलायक। हम का किए, एक जो है कटोरा में चीनी रखे हैं। क्या रखे हैं? चीनी रखे हैं। और ये चीनी जो है विलेय है। क्या है? विलेय है। चीनी क्या है? विलेय। तो हम विलेय को हम विलायक में मिला दिए। विलेय को क्या किए? विलायक में मिला दिए। तो विलेय को हम विलायक में मिलाए तो ये हमारा एक मिश्रण है। अभी मिश्रण है, पानी और चीनी मिला तो चीनी अभी पूर्ण रूप से घुला नहीं है, तो अभी क्या है? विसरण है। अभी क्या है? विसरण। सॉरी, विसरण कर रहे, मिश्रण, मिश्रण है। क्या? मिश्रण है। लेकिन अगर वही पानी में अगर चीनी घुल जाए पूरी तरह से, समांग की जो है भावना देने लगे, समांग की भावना देने लगे, तो समझ जाइए कि क्या है वो। समझ जाइएगा कि वो क्या है, तो समझ जाइए विलियन है। क्या है? विलियन है। अभी जो है घुला नहीं है चीनी, तब मिश्रण है, मिलावट किया गया है, लेकिन वही चीनी घुल गया तो क्या कहलाएगा? विलियन है। अब वही चीनी आधा घुल गया, आधा रुक गया, नहीं घुलने वाला है, तो वही पदार्थ जो होगा ना, छोटा छोटा कौन छूट जाता है, वो कहला जाएगा क्या? निलंबन। क्या कहलाएगा? निलंबन। जैसे हम मान लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान लिए कि हम ये पानी है, इसमें इधर से हम रख दिए बालू। क्या रखें? बालू रख दिए। मान लिए बालू रख दिए हैं, ये बालू को रखेंगे तो बोलिए तब पानी में बालू घुलेगा? पूरी तरह से नहीं घुलेगा। तो वही नहीं घुलेगा ना, तब पानी में जो बालू है ना, वो निलंबन, ठोस के रूप में निलंबन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निलंबन। तब विलियन में हम लोग देखेंगे तीन तरह के विलियन हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे हम लोग मिश्रण वाला विलियन, एक देखेंगे हम लोग सीधे समांगी विलियन, एक देखेंगे हम लोग कोलाइडी विलियन, यानी वास्तविक विलियन। उसके बाद देखेंगे हम लोग कोलाइडी विलियन, उसके बाद देख लेंगे हम लोग क्या? निलंबन विलियन। बात समझ रहे हैं? तो निलंबन में होगा कि ठोस पदार्थ रहेगा, आधा घुलेगा आधा नहीं घुलेगा। लेकिन कोलाइडी में क्या होगा? कोलाइडी होगा दो गो के बीच का मध्य होगा। जैसे ठोस और द्रव के बीच का मध्य जो कौन होगा ना, उसको हम कोलाइडी कहेंगे। जैसे द्रव द्रव के बीच का जो मध्य होगा ना, उसको हम लोग कोलाइडी कहेंगे। ठोस ठोस के बीच का मध्य का कौन होगा, उसको हम कोलाइडी कहेंगे। समझ गए? जैसे कुहासा देख लीजिए। कुहासा जो होता है ना, देखिएगा कौन यानी ठोस, कौन क्या? ठोस, और गैस, उसमें जो होता है ऑक्सीजन, ये दोनों गोरा का मिश्रण होता है। ठोस और गैस का मिश्रण होगा कि नहीं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुहासा कहते हैं कि नहीं? कुहासा, कुहासा कहते हैं कि नहीं? तो ये क्या है? कोलाइडी विलियन है। इसके बीच का जो कौन होगा ना, वो कोलाइडी विलियन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए पहले हम लोग मिश्रण देख लेते हैं, मिश्रण का प्रकार वगैरह देख लेते हैं, ठीक। तो मिश्रण आपको समझ में आ गया ना, कि मिश्रण उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक शुद्ध जो है तत्वों का क्या होगा? योग होगा। क्या होगा? योग होगा, यानी वो मिलकर बना होगा, उसको क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे जी? मिश्रण कहेंगे। बात समझ रहा है? ये मिश्रण जो है आपका दो प्रकार के होगा। क्या प्रकार का? दो प्रकार का। दो प्रकार का मतलब हुआ क्या, कि एक समांगी होगा और दूसरा विषमांगी होगा। समांगी का मतलब होता है पूर्ण रूप से घुल जाना। समांगी का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से घुल जाना।
अविस्मांगी का मतलब क्या होता है कि पूर्ण रूप से नहीं घुलना। पूर्ण रूप से क्या हो रहा, नहीं घुलना। पूर्ण रूप से अगर नहीं घुल रहा है तो समझिए विस्मांगी है। अब पूर्ण रूप से जो है घुल जा रहा है तो समझिए क्या है, समांगी है। क्या है, समांगी है। चलिए किताब क्या कहता है, नोट्स क्या कहता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। नोट्स कह रहा है कि वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर जो है पूर्ण रूप से मिला होता है। परस्पर पूर्ण रूप से मिला हुआ कच्छी मतलब पूरी तरह से घुल मिल गया है। बात समझ रहे हैं, पूर्ण रूप से क्या हो गया, घुल मिल हो गया है। जैसे मान लिए कि एक जो है रामलाल है और एक जो है श्यामलाल है, तो रामलाल और श्यामलाल का जो है गहरी दोस्ती कब होगा, जब वह एक दूसरे के बीच पूर्ण रूप से घुल गया होगा, तो गहरी दोस्ती हो गया, तो कथी हो गया, समांग हो गया। अगर वही घुला नहीं रहेगा तो एक गोरा के दोस्त के मन में दूसरे खटपट चलेगा, एक गोरा के दोस्त के मन में दूसरे खटपट चलेगा। ए हम 10 गो रुपया हो, ओकरा लंग 20 गो हो, का करे तू 10 रुपया खर्चा करके 20 रुपया खर्चा करा लेती हूँ, 10 रुपया के ज्यादा एक्स्ट्रा हम खर्चा करा ले ना। फिर वो दोस्त के जो है खटपट मिजाज में आएगा कि हमारा लंग 20 रुपया बा, ओकरा लंग 10 रुपया बा, कैसे काम चलिए, हम खर्चे ना करें। खटपट चल रहा है तो पूर्ण रूप से क्या है, नहीं घुला है। लेकिन वही होता कि ओकरा लंग 20 गो बा, हमरा लंग 10 बा, कोनो बात नहीं है, दोस्ते नु बा, 20 रुपया हम खर्चा कर दी तरी, 10 रुपया वो खर्चा करी, तो यानी कची हुआ, पूर्ण रूप से घुल मिल गया है, तो यानी खर्चा करने में हिचकिचा नहीं रहा है। और वही पूर्ण रूप से घुला नहीं रहता था, हिचकिचाता खर्चा करने में। तो वही समांगी और विस्मांगी हुआ। समांगी मतलब पूर्ण रूप से घुल गया, जैसे चीनी और पानी। चीनी पानी अगर पूर्ण रूप से घुल गया है, शुद्ध तत्व होना चाहिए, चीनी पानी पूर्ण रूप से घुल गया तो समांग गया, नहीं घुला तो विस्मांगी। बात समझ में आएगा, तो इस समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा है, शक्कर और बालू का मिश्रण एक विस्मांगी मिश्रण है। तो बालू और पानी मिलाइएगा तो वो घुलेगा नहीं, तो विस्मांगी हुआ। लेकिन शक्कर और पानी मिलाइए, सॉरी शक्कर क्या कह रहा है जी, चीनी शक्कर, हाँ शक्कर, चीनी शक्कर जिसको कहते हैं हम लोग, शर्करा भी कह सकते हैं, है ना जी। तो चीनी को अगर मिलाइएगा पानी में तो घुल जाएगा कि नहीं, पूर्ण रूप से घुल जाएगा, समांगी। अब वही बालू को मिलाइए तो आतेगा, वही में चीनी यानी शक्कर डाल दीजिए पानी में, तो चीनिया घुल जाएगा, बलुआ नहीं घुलेगा। तो बलुआ नहीं घुला तो कथी हुआ, विस्मांगी हुआ। चलिए आगे देखते हैं, विलियन। विलियन का मतलब होता क्या है, हम पहले ही बताए हैं, थोड़ा अभी बता देते हैं। विलियन का मतलब होता है कि कोई विलायक है ना, अब विलायक और विलय कची होता है, ये भी बताएं शुरू में, अभी देख लीजिए पूरी तरह से। विलायक का मतलब होता है जिसकी पदार्थ की संख्या ज्यादा हो, मात्रा ज्यादा हो, वो समझिए विलायक। अब विलय का मतलब होता है जिसका पदार्थ का संख्या मात्रा कम हो, वो विलय है। बात समझ रहे हो। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जिस पदार्थ में हम कोई पदार्थ मिलाते हैं, तब मिलाने वाले पदार्थ को हम कहते हैं विलेय, और जिसमें मिला रहे हैं उसको कहते हैं विलायक। तो कभी भी कर्जा लिया जाता है तो ज्यादा ही पैसा वाला से ना कर्जा लिया जाता है, तो विलायक होगा, ऑटोमेटिक विलायक हम मान लेंगे। और जिसके पास कम पैसा है वो जाएगा कर्जा लेने, तो वो विलय होगा, कन्फर्म है। इसीलिए हम लोग मिलाने वाले को क्या कहेंगे, विलय, और जो मिला रहा है, अपने अंदर मिला रहा है, वो विलायक। यानी मिल रहा है वो क्या, विलय, और जो मिला रहा है अपने अंदर वो क्या, विलायक। जैसे पानी हमारा यहाँ है, पानी इतना है, तो ये हो गया विलयन, सॉरी विलायक। क्या होगा, विलायक। यही जो है, हम यहाँ पे से कोई पदार्थ मिला रहे हैं, इसमें ये थोड़ा मात्रा में है, तो ये हो गया आपका विलेय। क्या हो गया, विलेय हो गया। बात समझ में आता है ना, आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, विलियन मतलब ये जो होता है ना, दो गो पदार्थ मिला है, समांगी पदार्थ, माने जो आपस में पूर्ण रूप से घुल जाए, तो समांगी पदार्थ को ही विलियन कह सकते हो, एक प्रकार से कहे तो। मिश्रण कभी कभी, समझिए, मिश्रण कभी कभी विलियन हो सकता है, लेकिन विलियन कभी भी मिश्रण नहीं हो सकता, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिश्रण, हम विश्रण बार बार कह रहे हैं, मिश्रण जो है मिक्सचर, विलियन हो सकता है, लेकिन विलियन कभी भी मिक्सचर नहीं हो सकता है। कैसे, इसको समझते हैं हम। ताकि चीनी पानी मिलाए हैं तो अभी मिश्रण है,
अब पूरी तरह से नहीं मिला है तो मिश्रण है, लेकिन वो आने वाला टाइम में 10 मिनट के बाद जो है पूरी तरह से घुल जाएगा तो विलियन बन जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा। लेकिन हम कहेंगे विलियन जो घुल गया है फिर से हम मिश्रण यानी ठोस में ला रहे हैं तो होगा नहीं होगा? आप कहिएगा कि हो जाएगा, वाष्पन करेंगे तो हो जाएगा, वाष्पीकरण को क्वथित करेंगे तो नहीं बबुआ, खाली वो ठोस के रूप में बचेगा, पानी तो उड़ जाएगा ना। तो विलियन कभी भी मिश्रण नहीं हो सकता, लेकिन मिश्रण विलियन हो सकता है 40% 50% के चांस में। समझ गए बात? चलिए तो विलियन का देखिए तो क्या कह रहा है, घटक देखिए तो घटक क्या कहता है, विलियन का वह घटक जो एक दूसरे पर जो है एक दूसरे पर निर्भर होकर विलय रहता है। कथी रहता है? विलय, मतलब मिला हुआ रहता है। वो क्या कहलाएगा? विलायक। तो हम विलायक और विलय तो पहले ही बता दिए हैं, जिसका संख्या ज्यादा हो, जिसकी मात्रा ज्यादा हो, क्या है? विलायक है। और जो मिला रहे हैं या कम संख्या उसको विलियन कहते हैं। किताबी भाषा हटाइए। अब देखिए विलियन का गुण, विलियन हमेशा समांगी होगा, ये तो मालूम होगा आपको, लेकिन मिश्रण हमेशा विषमांगी होगा, ये मालूम होगा आपको, है ना जी? वही निलंबन भी विषमांगी हो जाता है, लेकिन एगो जो है वास्तविक विलियन और विलियन, ये क्या कहलाएगा? समांगी कहलाएगा। कथी? समांगी। चलिए विलियन का गुण, तो इस समांगी होता है, पहली बात इस समांगी होता है। दूसरी बात जो है इसका कौन जो है, कौन 1 नैनोमीटर के जैसा होता है। 1 नैनोमीटर मतलब कथी? लगभग 10 के घात -9, लगभग इतना छोटा होता है। देखिए घात जितना जो है बड़ा रहेगा ना, समझिएगा वो कथी में है, बहुत अभी छोटा है। और घात जितने जो है छोटा में रहेगा, उसका मतलब समझ रहे हैं ना, बड़ा रहेगा। जैसे 10 के घात जो है 1 है और 10 के घात -9 है, तो समझ जाइए 1 बड़ा है, लेकिन -9 जो है क्या है? छोटा है। तो कार्जा में ना है, तो वही 1 नैनोमीटर कह रहा है। तो 10 के घात -9 जो है कौन होता है? विलियन का कौन होता है। बात समझ में आ गया? चलिए उसके बाद जो है कह रहा है कि विलियन जो है छोटे आकार के विलियन क्या होता है? छोटे आकार के, एक मिनट इसको थोड़ा, विलियन जो है, विलियन के कौन जो है बहुत छोटा आकार का होता है। बात समझ रहे? अब छोटा आकार के होगा तो उस पर क्या कीजिएगा? प्रकाश मारिएगा तो फैलेगा नहीं। अब कहिएगा कि एक आदमी मक्खी से टकरा के मौत हो गया, तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन वही कहिएगा एक आदमी जो है हाथी से टकरा के, घोड़ा से टकरा के मौत हो गया, तो ये संभव है। कैसे संभव है? तो आप गाड़ी से स्पीड में आ रहे हैं और क्या किए, आप हाथी में जाके टकरा गए, तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। क्यों? बड़ा पदार्थ है, बड़ा कौन है। लेकिन वही आप मोटरसाइकिल से आ रहा है, आप मक्खी से टकरा जा रहे हैं, तक आपका मौत होगा नहीं। तो बात यही कह रहा है कि विलियन का कौन अत्यधिक छोटा होता है, उसमें प्रकाश जब हम प्रवाहित करते हैं ना, तो प्रकाश जो है वितरित नहीं होता है, छिटकता नहीं है, छितराता नहीं है, यानी फैलता नहीं है। बात समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए विलियन में प्रकाश का जो है मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलियन में जो है प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। अब कौनों से टकराएगा है लेना, तब दिखाई कहां से देगा? जैसे मान लिया कि आप जा रहे हैं ससुरारी, ससुरारी में जा रहे हैं तो आपके गांव वाला कहेगा वहां के ससुरारी, रे रउआ कोठे अपना भेंट उठ हो कैले, तो आप कहिएगा हम तो हर हमेशा सप्ताह भर पे आवले। तब भेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मिलता नहीं है, किसी भी आदमी से मिलता नहीं है, टकराता नहीं है, इसलिए उसका जो है मिलन नहीं होता है। अब लड़का बच्चा से मिल जाता है, छोटा छोटा कौन से मिल जाता है, कहां से होगा मिलन? बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है विलियन जो है ना, विलियन को अगर छानिएगा ना, विलियन को छानिएगा तो वो जो है चाहे छाना से आर पार कर जाएगा। उसका कौन इतना ना छोट होता है कि वो आर पार कर जाता है, चाहे छाना से या सूती कपड़ा से छानिए आर पार कर जाएगा। क्यों? उसका छोटा कौन है, उसका छोटा कौन है, उसको अलग हम कर ही नहीं सकते, पृथक कर ही नहीं सकते हैं ना। आगे क्या कह रहा है? विलियन के प्रकार, विलियन का जो है प्रकार कह रहा है, तो विलियन के प्रकार में एक आता है वास्तविक विलियन। क्या आता है? एक आता है जी वास्तविक विलियन, एक आता है निलंबन, एक आता है कोलाइडी।
बात समझ रहे? तो वास्तविक विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइडी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वास्तविक विलयन होता है क्या, तो ये जो है वास्तव में एक समान पदार्थ का मिश्रण होता है। दो पदार्थ हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है, सात, जो भी हो, लेकिन समान होना चाहिए। जैसे हम पानी और चीनी नमक मिला दिए तो तीन गो पदार्थ हुआ ना, तो ये समान हुआ। क्यों? मिल जाएगा, आपस में मिल जाएगा पूरी तरह से, वास्तव में विलय हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर कि आप कह रहे हैं विलय 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 हो जाता है तो चीनिया आखिर जाता क्या है? तो देखिए, हम पदार्थ के चैप्टर 1 में बताए हैं, पदार्थ के बीच जो है रिक्त स्थान होता है, जिसमें जो है सबसे ज्यादा गैस में रिक्त स्थान होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। तो द्रव के बारे में हम विलयन द्रव्य ना होता है, तो द्रव में जो है रिक्त स्थान होता है, तो वो रिक्त स्थान में जाके चिनिया जो है विलय होके भर जाता है। तो उसी के अंदर का जो कणवा होता है उसी को तो हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं। देखिए ना, हम इसमें समझा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन समांगी पदार्थों का, एक से अधिक पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। आगे देखते हैं निलंबन। निलंबन हम पहले ही बता दिए कि आप जो है कोई आप एक मग ले लीजिए, अब मग लेके पानी है इसमें जो है पदार्थ आप मिला दीजिए। पदार्थ मिलाइएगा तो पदार्थ जो है हल्का हल्का घुल जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा तो समझिए वो निलंबन है। जैसे पानी में जो है आप क्या कीजिए, मिट्टी डाल दीजिए, तो मिट्टिया थोड़ा थोड़ा घुल जाएगा, लेकिन आधा मिट्टिया बच जाएगा, तो उसी को कीचड़ कहते हैं हम लोग। तो कीचड़ एक निलंबन का साफ साफ उदाहरण है, सीधी सीधी बात समझ रहे हो। उसके बाद देख लीजिए निलंबन का एक और उदाहरण, पानी लीजिए या बालू लीजिए या बलुआ को मिलाइए तो हल्का हल्का उसका मिट्टिया होगा, ओजन मिल जाएगा, पानी में विलय हो जाएगा, लेकिन उसका ठोस जो है ठोस रूप में आ जाएगा आपका कथी, बालू, सैंड। वो क्या होगा, विलय होगा ही नहीं, तो कथी कहलाएगा, वो ठोस पदार्थ क्या कहलाएगा, हाफ, माने हाफ जो विलय हुआ है वो अर्ध अर्ध विलय जिसे कह सकते हैं, अर्ध विलय ठोस पदार्थ क्या कहलाएगा, निलंबन। क्या कहलाएगा जी, निलंबन कहलाएगा, है ना जी। चलिए आगे देखते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच वाला कौन होता है, यानी वास्तविक विलयन सबसे छोटा, कोलाइडी विलयन मझिला और निलंबन सबसे बड़का। बात समझ रहे हैं? तो सबसे छोटा कण किसका होता है, तो वास्तविक विलयन का होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कहे तो विलयन का होता है। उसके बाद सबसे छोटा कौन उसके बाद जो है बड़ा कौन किसका होता है, वास्तविक विलयन सबसे छोटा, कोलाइडी विलयन उससे बड़ा, और उससे बड़ा निलंबन। तो कहेगा कि बताओ कौनों की जो है, कहेगा कौनों की जो है आकार में सबसे छोटा आकार किसका होता है, तो कहिएगा वास्तविक विलयन का। उसके बाद कहेगा कि वास्तविक विलयन के बाद किसका आकार बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, वास्तविक विलयन से बड़ा होता है, तो कहिएगा कोलाइडी का। उससे बड़ा किसका होता है, तो निलंबन का। तो क्वेश्चन दो टाइप से पूछेगा, कहेगा किस विलयन का जो है सबसे छोटा कौन होता है, तो कहिएगा वास्तविक विलयन का। उसके बाद कहेगा किस विलयन का जो है कौन सबसे बड़ा होता है, तो कहिएगा निलंबन विलयन का। कौन विलयन का, निलंबन विलयन। बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग विलयन, कोलाइडी और उसके बाद निलंबन में अंतर। तो विलयन, कोलाइडी और निलंबन में अंतर देखने से पहले हम लोग चलिए टिक लगा लगा के हम समझाते हैं आपको। हाँ चलिए, सबसे पहले हम बताए हैं ना शुरू में कि जो है विलयन समांगी होता है। विलयन क्या होता है, समांगी होता है। तो यहां पर देखिए विलयन समांगी है, क्यों, क्योंकि विलयन तभी होता है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से घुल जाता है, तभी समांगी होगा। उसी प्रकार आपका जो है निलंबन, सॉरी कोलाइडी, उसी प्रकार से जो है क्या है, कोलाइडी। तो कोलाइडी में जो है पूरी तरह से जो है कौन नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि कोलाइडी तो हम जान रहे हैं ना कि द्रव द्रव के बीच भी हो सकता है, ठोस द्रव के बीच भी हो सकता है, ठोस ठोस के बीच भी हो सकता है कोलाइडी। तो ये कहां से घुलेगा, हम कहें कि गैस ऑक्सीजन और धूल कण के बीच जो है, ऑक्सीजन और धूल कण के बीच जो है जो कण होता है जिसका पूर्ण रूप से हम कुहासा कहते हैं, तो ये कथी है, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है।
बात समझ में आएगी। धुआं, धुआं भी कुलाइडी विलयन का उदाहरण में आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए कोलाइडी विलयन का कौन जो है, जैसे ठोस ठोस के बीच होगा या द्रव ठोस के बीच होगा या द्रव द्रव के बीच होगा, तो कोलाइडी विलयन का जो है आकार इतना ना छोटा होता है कि मत पूछिए, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता है कि वास्तविक विलयन से छोट हो जाए। वास्तविक विलयन से छोट नहीं हो सकता है, सबसे जो है छोटा होता है वास्तविक विलयन का, लेकिन उससे बड़ा होता है कोलाइडी विलयन का, और उससे बड़ा होता है निलंबन का। बात समझ रहे हैं, तो ये सब हम बता रहे हैं। चलिए तो निलंबन थोड़ा देख लेते हैं। निलंबन एक विषमांगी होगा, कोलाइडी भी विषमांगी होगा, लेकिन विलयन, वास्तविक विलयन क्या होगा, समांगी होगा, क्योंकि विलयन में घुल जाता है लेकिन कोलाइडी में नहीं घुल पाता है, उसके बाद निलंबन में भी नहीं घुल पाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे कहता है क्या कि विलयन का कण जो होता है, विलयन का, वास्तविक विलयन का कण जो होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, माने 10 के घात -9 से भी छोटा होता है। उसके बाद कोलाइडी विलयन का जो है कण इससे थोड़ा बड़ा होता है, यानी 10 के घात -5 से 10 के घात -7 के बीच होता है। ध्यान रखिएगा, 10 के घात, यहां हम कर दे रहे हैं 10 के घात -5, सॉरी -7, पहले छोटा ना होगा, -7 से 10 के घात -5 के बीच होता है। किसका, कोलाइडी का, किसका, कोलाइडी का। बात समझ रहे। वही आ जाइए आपका निलंबन, तो निलंबन का थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसका 10 के घात 2, 10 के घात 1 भी हो जाता है, कभी कभी 10 के घात जो है 3 भी हो सकता है। जितना बड़ा बड़ा पदार्थ रहेगा ना, जैसे अगर आप पत्थर मिला रहे हैं, पत्थर मिला रहे हैं तो उसका बड़ा आकार हो जाएगा, बालू मिला रहा है तो उसका छोटा हो जाएगा। तो निलंबन का जो है कोई आकार निश्चित नहीं मान सकते हैं, निश्चित होता है लेकिन निश्चित नहीं मान सकते हैं। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है कि समांगी पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। पारदर्शी मतलब आर पार कर जाए, प्रकाश आर पार कर जाए, पारदर्शी। तो विलयन, वास्तविक विलयन में आप प्रकाश मारिएगा ना तो आर पार कर जाएगा, लेकिन वही जो है आप कोलाइडी विलयन में मारिएगा ना तो नहीं पार करता है। क्यों नहीं करता है, तो उसके बीच का कौन जो है रहता है। जैसे आपका कि ये कुहासा में जो है प्रकाश मारिएगा, तो कुहासा में प्रकाश मारिएगा तो आर पार नहीं करता है, तब हमको कुहासा में नहीं दिखाई देता है। कितनों टॉर्च बारते हैं, कितनों जो है बारात में हम लोग जाते हैं, ठंडी में बारात में जाते हैं तो देखते हैं गड़िया जो है स्लो 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 करके चलता है। क्यों, क्योंकि टकरा न जाए दूसरा गाड़ी से, लोग में नहीं करता है। तो वही है कुहासा। कुहासा पारदर्शी नहीं होता है, अपारदर्शी होता है, आर पार प्रकाश नहीं कर पाता है। वही देख लीजिए आगे निलंबन। तो निलंबन प्रभासी होता है। कैसे, कैसे होता है, इसलिए होता है तो प्रभासी का जो है परिभाषा ही होता है कि प्रकाश जब आधा पार करे तो समझिए प्रभासी है। तो निलंबन में तक कुछ ठोस है और कुछ विलयन है, वास्तविक विलयन है, कुछ ठोस है, तो इसमें प्रकाश आर पार करेगा नहीं, हल्का छीटा। बात समझ रहे, तब प्रभासी हो गया। ये आपको 10th में पढ़ना होगा बढ़िया से, प्रभासी, अपारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ के बारे में। प्रभासी उसमें पढ़ाएंगे जब कागज पर तेल लगा के जो है आप जो है टॉर्च बारिएगा ना तो हल्का प्रकाश जो है पार करता है, तो उसको कहते हैं प्रभासी। ठीक है, लेकिन हम लोग विलयन में ना पढ़ रहे हैं, तो विलयन में अगर पदार्थ से जो है प्रकाश हल्का हल्का पार कर रहा है ना तो समझिए कथी है, प्रभासी है। कथी है, प्रभासी है। आगे देखते हैं टिंडल प्रभाव। आपको ये सर टिंडल प्रभाव कथी होता है, तो टिंडल प्रभाव का एक सीधे से जो है नियम है कि आप घर में जो है मौका उका देखे हैं, छेदानी उदानी, उस छेदानी में से प्रकाश जो है गमन करता है। आप प्रकाश जब गमन करेगा ना तो देखिएगा उस जो है प्रकाश में पिलवे के जैसे खदकेगा, धूल कण जो है एने ओने नाचते रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा थोड़ा धूल कण जो है नाच रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा पर, लेकिन आप घर में देखिएगा अनहार घर है, अब बाहर से लाइट है, प्रकाश लाइट, अब वो लाइट जो है आपके अनहार घर में आ रहा है, तो उस प्रकाश के बीच देखिएगा आपको जो है छोटा छोटा धूल कण जो है दिखाई देते मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर दीवाल है, दीवाल में एक छेंदा है, इस छेंदा में से जो है प्रकाश ऐसे आएगा आपका,
आएगा ना। तो इसमें देखिएगा छोटा छोटा कण जो है विचलित होते रहेगा, उड़ते रहेगा छोटा छोटा कण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं जी, टिंडल प्रभाव कहते हैं। छोटा छोटा कण जो है उड़ता है ना प्रकाश में, जब छोटा छोटा कण दिखाई देने लगे उड़ते हुए, यानी ब्राउनी गति, टेढ़ा मेढ़ा गति करते रहे, तो समझिए कथी है, टिंडल प्रभाव है। तो टिंडल प्रभाव जो है वास्तविक विलयन दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि उसका छोटा छोटा कण जो है एक दूसरे में इतना ना मिल जाता है पूर्ण रूप से, तो नहीं दिखा पाता है। वही देखें क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन प्रभाव दिखा सकता है। कैसे? तो वास्तविक विलयन से कौन जो है थोड़ा बड़ा होगा ना, किसका, कोलाइडी विलयन का। तो हम बताए ना, जब प्रकाश हम प्रवाहित करेंगे तो कौन जब दिखाई देने लगे तो समझिए वो टिंडल प्रभाव का जो है मैंने गुण दिखाने लगा। तो कोलाइडी में छोटा छोटा कौन जो है थोड़ा बड़ा दिखाई देता है ना, तो दिखाई देता है, यानी 10 के घात -7 से 10 के घात -5 के बीच है तो थोड़ा बड़ा होगा, वास्तविक से ऑटोमेटिक बड़ा होगा। तब बड़ा होगा तो उसमें प्रकाश मारिएगा ना तो कौन उसका विचलित होते दिखाई देगा। वही आगे देखिए, आगे देखिए आपका जो है निलंबन। तो निलंबन में देखो इसमें दोनों प्रक्रिया कैसे होगा इसको हम समझाते हैं। जैसे हम मान लिए कि हमको टिंडल प्रभाव दिखाना है, ठीक है, टिंडल प्रभाव दिखाना है, तो टिंडल प्रभाव में होगा क्या, पोलैरिटी में, निलंबन में आप प्रकाश, पहले तो हम समझ रहे हैं कि प्रभाव से होता है कि आर पार थोड़ा थोड़ा पदार्थ जाता है। तब प्रकाश आप डालिएगा ना तो उसका कौन दिखाई दे भी सकता है और उसका कौन दिखाई नहीं भी दे सकता है। वो आपके विलयन का आधार रहेगा कि आपका विलयन उस समय जो है किस प्रकार से जो है प्रतीत करता है ना जी। आगे देखते हैं, विलयन का जो है कौन, विलयन का जो है कौन, वास्तविक विलयन का कौन जो है स्थिर होता है। जैसे मान लिए कि हम नमक पानी घोल दिए, नमक, मान लिए कि हम नमक पानी इसमें घोल दिए तो एक दूसरे में मिल जाता है, तो जो जहां स्थिर है वही ना स्थिर रहेगा। नमक थोड़े जो है जम के नीचे चलाएगा नहीं। तो क्या विलयन के कौन स्थिर रहते हैं? तो बिल्कुल स्थिर रहते हैं, जहां ऊपर रही तो ऊपर रही, नीचे रही तो नीचे ही रही। लेकिन वही आ जाइए कोलाइडी का, देख लीजिए कोलाइडी में आ जाइए तो कोलाइडी का छोटा छोटा कौन होता है, एकदम मिहीन कौन होता है, माने क्या बोलते हैं, विलयन, वास्तविक विलयन से थोड़ा सा ऊपर रहेगा कौन, किसका, कोलाइडी का। तो ये भी एक थोड़ा सा, थोड़ा माध्यम में अस्थाई रहता है। क्या अस्थाई रहता है, बात समझ रहे ना, स्थिर रहता है। लेकिन कभी कभी देखिएगा वही कौन गति करने लगता है। कैसे कहेंगे कि गति करने लगता है? देखिए जब आप कुहासा लीजिएगा ना तो एक कुहासा एक जगह से दूसरे जगह गति कर लेगा, कंफर्म है। जब ठोस द्रव में रहेगा, सॉरी गैस और ठोस में रहेगा तो कंफर्म में थोड़ा मोड़ा गति कभी कभी कर लेगा, रियर केस में, हमेशा नहीं। 90% अस्थाई रहता है, लेकिन 10% जो है रियर केस में जो है आपका अस्थाई हो जाता है। लेकिन अब देखिए निलंबन, ये तो बेहुदवा जो है पूरी तरह से अस्थाई रहता है। जैसे आप पानी में जो है क्या किए, बालू को मिलाए, तो आप पानी में बालू ऊपर से न रखे हैं और वो जो है जाकर नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे का जब ऊपर आ जाएगा तो क्या वो गति किया कि नहीं जी? तो जब गति कर रहा है तो वो अस्थाई कैसे होगा? आप चलिएगा तो आप अस्थाई व्यक्ति कहां से हुए, गति कर रहे हैं, अस्थाई होगा। चलिए तो ये गुण आपको जो है अंतर के रूप में देखने को मिल गया। आगे देखते हैं मिश्रण के घटक। मिश्रण के घटक, घटक का मतलब क्या होता है? घटक बार बार आ रहा है का सर, घटक मतलब क्या होता है? तो हम शुरू में बताया है ना, विलयन के दो घटक, एक विलय और एक विलायक। घटक का मतलब होता है उसमें काम करने वाला कोई ऑब्जेक्ट। जैसे एक जो है क्लास का घटक क्या हो सकता है, तो स्टूडेंट और टीचर। स्टूडेंट टीचर मिलता है तभी ना जाके एक जो है आपका क्लासरूम बढ़िया तरह से जो है चलता है, मिलता है। तो आपका जो है ये हो गया ना घटक। तो घटक देखिए, घटक में आते हैं मिश्रण के घटकों को जो है, माने जो पदार्थ मिला है उसको किस तरह से जो है मिश्रण में से अलग करेंगे, इसको देखते हैं। तो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण को जो है कैसे अलग करते हैं? तो वाष्पीकरण का मतलब होता कुछ नहीं है। देखिए जब आप द्रव है, द्रव से जो है आप क्या किए,
तो समझाते हैं, समझिए। द्रव है, द्रव से जो है क्या किए आप, वाष्प में इसको चेंज कर दिए, कथी में, वाष्प में। वाष्प में जब चेंज किए ना, वाष्प में चेंज हो गया, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा जैसे करेंगे ना, तो ई जो है संघनित हो जाएगा, घन हो जाएगा, फिर जो है ई जो है वाष्प द्रव में चेंज होगा। ये पूरी फुल प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। लेकिन कहिएगा कि सर वाष्पन क्या होता है, वाष्पीकरण तो बता दिए, लेकिन वाष्पन क्या होता है ये थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए वाष्पन होता क्या है, वाष्पन होता है कि आप जो है किसी द्रव को गर्म कर रहे हैं, तो वह जो है भाप में बदल जा रहा है, तो खाली भाप में है तभी वाष्पन होगा। आप भाप से जो है संघनित होकर द्रव में हो जाएगा तो वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्पीकरण के माध्यम से ही जो है हमारा बरसात होता है, संघनित हो जाता है। संघनित जैसे होगा सब लबलबा जाएगा, आपका जो है बारिश बादल भड़ाम भड़ाम गिर जाएगा नीचे। और नीचे अगर जो है ठंडा रहा मौसम तो पत्थर गिरने लगता है, और वही अगर मौसम गर्म रहा तो पत्थर गिरने का संभावना कम हो जाता है, नहीं गिरता। बात समझ में आ गया। वाष्पन का भी गुण होता है कि वाष्पन कभी भी सतह पर होता है। जैसे मान ली कि नदी है, तो नदी के जल के सतह पर वाष्पन होगा। वाष्पन कभी भी नीचे से नहीं होता है, निचली तल से नहीं होता, ऊपरी सतह से होता है। तब न जाके ऊपरी सतह गर्म होके हीट होके ऊपर वाष्पित हो जाता है पानी, और नीचे वाला जो सतह है एकदम ठंडा हो जाता है। तो वाष्पन का गुण है ये कि निचली सतह जो है एकदम ठंडा होता है, लेकिन ऊपरी सतह क्या होता है, गर्म होता है। जैसे नदी में आप लोग जाइएगा नहाने, स्विमिंग पूल वगैरह में, अगर धूप रहेगा ना तो ऊपरी सतह देखिएगा गर्म रहता है, लेकिन निचली सतह क्या होता है, ठंडा रहता है। तो क्यों, तो वाष्पन के कारण ये सब प्रक्रिया होता है। लाइन कट गया, चलिए आगे देखते हैं। वाष्पीकरण समझ गए। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण होता क्या है ये समझ लीजिए। अपकेंद्रण का मतलब होता है जैसे दूध से जो है, दूध से मट्ठा तैयार होता है, जैसे ऐसे ऐसे, एक मिनट, मान लीजिए कि दूध है तो दूध से ऐसे ऐसे करके मट्ठा तैयार करते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे दूध है और दूध जो है छाली छनाता है, छाली, तो छलिया का जो है मट्ठा तैयार करते हैं इसे खूब मह मह के करते हैं ना, तो अपकेंद्रण विधि है कि पानी अलग कर दिए और जो उसमें का जो मट्ठा है ना, मलाई मक्खन, उसको अलग कर दिए। तो दूध से मक्खन को निकालना ही क्या कहलाता है, अपकेंद्रण विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, अपकेंद्रण विधि। बात समझ रहे, चलिए आगे देखते हैं। ऊर्ध्व पतन, ऊर्ध्व पतन विधि होता क्या है समझिए। ऊर्ध्व पतन विधि होता है कि ठोस होता है ना, ठोस, ठोस से आप सीधे इसको गैस में परिवर्तित कर दीजिए। क्या, गैस में परिवर्तित कर दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्व पतन विधि। जैसे ऊर्ध्व पतन विधि का एक उदाहरण देख लीजिए। कपूर जानते हैं, कपूर, तो कपूर जो है आप थाली में आरती लिए हुए हैं, तो ये आपका कपूर है, दो चार गो, ये जल रहा है, कपूर क्या हो रहा है, जल रहा है। तो ये कपूर जब जलेगा, कपूर क्या होगा, जलेगा, तो ये कपूर जो है ठोस में पहले था, अभी ठोस में है, अभी जब जलेगा ना तो ये सीधे गैस में हो जाएगा। कथी में हो जाएगा, सीधे गैस में हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ अवक्षेप बचेगा नहीं, कुछ जो है पदार्थ नहीं बचेगा, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा ऊर्ध्व पतन विधि। कौन विधि, ऊर्ध्व पतन विधि। आगे देखते हैं। क्रेमेटोग्राफी, क्रेमेटोग्राफी का मतलब होता है, क्रेमेटो का अर्थ ही होता है रंग। क्रेमेटो का कथी अर्थ होता है, रंग, रंग। ग्राफी का मतलब है अलग। तो क्रेमेटो माने रंग को किसी विलयन से अलग कर देना, रंग के किसी विलयन को अलग कर देना, वो क्या कहलाता है, क्रेमेटोग्राफी कहलाता है। जैसे हम क्या किए, एक लेते हैं, इंक है कि नहीं, इंक ले लेते हैं, ठीक। इंक में जो रंग है ना, रंग स्याही, उसमें विलयन जरूर है जी, कोई द्रव मिला हुआ है और उसमें रंग भी मिला हुआ है, तो द्रव को अलग कर दीजिए या रंग को अलग कर दीजिए, समझिए ये कौन नियम से अलग होगा, तो क्राइमेटोग्राफी से होगा। कथी से, क्राइमेटोग्राफी से होगा। बात समझ रहे, इसका जो है आपका चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए आसवन विधि, आसवन विधि होता क्या है, आसवन विधि कहता है कि कोई द्रव है ना, द्रव, उसको गर्म करके हम क्या किए, वाष्प में बदल दिए, और वाष्प को ठंडा करके फिर जो है हम क्या किए, द्रव में बदल दिए, उसको क्या कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं। कौन विधि, आसवन विधि। आसवन विधि को ही हम प्रभाजी श्रवण भी कह सकते हैं, सम से में रहता है। बात समझ रहे हैं ना, चलिए
जैसे आप ले लीजिए मेथिल वगैरह को, मेथिल ले लीजिए, एसीटोन ले लीजिए, पास में रहे, ये सब लीजिएगा ना, एल्कोहल ले लीजिए, ये सब को लेके कीजिएगा तो इसमें बढ़िया से आपको देखने को। परभाजी असवन हो गया, बता दिए। परभाजी असवन का जो है क्वथनांक लगभग, क्वथनांक का अंतर लगभग जो है 25 केल्विन से कम होता है। 25 केल्विन, जैसे तापमान का ऐसा ही मतलब क्या होता है, केल्विन होता है, 25 केल्विन। आगे देखिए आते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है प्यूरिफाई करना। जैसे नमक को हमको बनाना है तो नमक तो अशुद्ध रूप से आता है, पहले उसको किस तरह से क्रिस्टलीकरण करेंगे उसका प्रोसेस आपको फैक्ट्री में देखने को मिलेगा, है ना। जैसे आप जो है चीनी किस तरह बनता है, चीनी वो भी क्रिस्टलीकरण का जो है एक पार्ट। जैसे चीनी बनाने का जो है प्रक्रिया है कि पहले गन्ना को लाया जाता है, गन्ना को लाके जो है फिर क्या किया जाता है, उसको रस निकाला जाता है, उस रस को जो है क्या किया जाता है, बढ़िया तरह से गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है ना, उस पर से जो है गाद जो बनता है उसको अलग रखा जाता है ताकि उससे मैगी वगैरह सड़ा गला के बनाया जाए। गाद को क्या किया जाता है, अलग छांट के जो ओरिजिनल गाद होता है उसको क्या किया जाता है, गुड़ के रूप में परिवर्तित कर दिया सॉरी गुड़ के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है, और उस गुड़ को फिर चीनी में जो है आपको पदार्थ मिला मिला के जो है परिवर्तित किया जाता है, साफ किया जाता है, चिकना एकदम किया जाता है। तो सारा जो है केमिकल, सारा जो है विटामिन मिनरल्स तो हटिए जाता है, चीनी सिर्फ उसमें बच जाता है ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6। ये जो है आपको खाली मीठ लगेगा, कथी लगेगा, मीठ। इसमें कोई आपको जो है प्रोटीन, कोई वसा, कोई जो है केमिकल नहीं देखने को मिलेगा, मिनरल्स, केमिकल बोला है, मिनरल्स देखने को नहीं मिलेगा, हाँ लेकिन केमिकल देखने को मिलेगा। आपको जो है चीनी एकदम हानिकारक है सेहत के लिए, लेकिन गुड़ सेहत के लिए हमेशा जो है लाभदायक है। आप कभी सुने हैं कि चीनी जो है, चीनी और चना खाइए, चीनी चना खाइए, कभी सुने हैं, नहीं। कभी भी सुने होंगे मीठा, मीठा जो है चना खाइए, मीठा चना खाइए, सेहत बनेगा। क्यों? क्योंकि मीठा में जो है मिनरल्स अभी बाकी है, प्यूरिफाई नहीं किया गया है पूरी तरह से, लेकिन चीनी में जो है मिनरल्स नहीं है क्योंकि प्यूरिफाई किया गया, साफ किया गया है। बात समझ रहे हैं? जैसे हम पानी को साफ करते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं, तब पानी में जो मिनरल्स होता है ना, वो तो प्यूरिफाई होकर छना गया, तो आपका पानी लाभदायक हुआ नहीं, साफ तो होगा लेकिन लाभदायक नहीं होगा। लेकिन वही धरती से डायरेक्ट निकाल के आप पानी पी रहे हैं तो वो आपके लिए लाभदायक है। जैसे कल से जो है हम लोग भूमिगत जल को पीते हैं। बात समझ रहे हैं? पेड़ पौधा को बचाइए, पेड़ पौधा ही है जिससे हमारा जीवन है। अभी तापमान जो है 41, 42, 43 के आसपास चल रहा है, बिहार का बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तापमान जो है इतना मतलब अधिक हो गया है कि मत पूछिए। तो ये सब हम लोग के कारण है, इसका दोषी हम लोग है, इसका कारण मौसम दोषी नहीं है, इस तापमान का बढ़ने के कारण जो है हम लोग खुद दोषी है। और पेड़ काटिए, एगो के जगह, दूगो के जगह 4 गो 5 गो बाल बच्चा पैदा कीजिए। हमारा बेटा ना चाहता हो, बेटी चाहता हो, बेटी के चक्कर में 10 गो बेटा जो है निकाल दिए। हमारा बेटा चाहता हो, बेटी ना चाहता हो, तो बेटा के चक्कर में जो है हम 10 गो निकाल दिए। ऐसा होता है ना, देखने को मिलता है। तो यही तो जो है पढ़ लिख के जो है लोहा बनना, यह हाल हो जाता है। बेटी भी जो है आजकल ऐसा ऐसा काम कर दे रही है, ऐसा ऐसा महान कार्य कर रही है जिसको बेटा नहीं कर पा रहा है। तो बेटा और बेटी में अंतर मत कीजिए, जनसंख्या को कंट्रोल कीजिए। जनसंख्या कंट्रोल होगा तभी जो है तापमान कम होगा। और ऐसे अगर करते जाएंगे कि ये भगवान का देन है, जनसंख्या जो है बढ़ना अल्लाह की देन है, बच्चा पैदा करना अल्लाह की देन है, तो ये मूर्खता है। बात समझ रहे हैं? बच्चा पैदा करना अल्लाह के दिन नहीं है, एक प्रक्रिया है कि हाँ ये सारा कुदरत का ही कमाल है, लेकिन माध्यम तो हम लोग ना है, माध्यम हम लोग है। अगर हम लोग अगर चाहेंगे तो इसमें भगवान अल्लाह कुछ भी नहीं कर सकता, हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ऐसे जो है
आपको चीजें देखने को मिलेगी जो आपके जो है शुक्राणु को रक्षा करेगी, अंदर जाने नहीं देता। कीजिए ना, आप लोग 10th में जाइएगा, 9th वाला है अभी, 10th में जाइएगा तो इसको बायो में बढ़िया से हम पढ़ाएंगे, ठीक। अभी ओपनली नहीं बता सकते, बात समझ रहे। तो बच्चा पैदा करना अल्लाह का दिन नहीं है, भगवान का दिन नहीं है, वो आपका दिन है। आप संबंध नहीं बनाइएगा ना तो अल्लाह कुछ करने वाला नहीं है। आप थोड़ा संबंध नहीं बनाइए और कहिए तो हे अल्लाह, हे भगवान, एगो बेटा दे दो, दे दी हन ना। हाँ है, हम मानते हैं कि प्राकृतिक रूप से ये परिस्थितियां हम लोग को जो है करना पड़ता है, ये सारा प्राकृतिक का ही देना है, लेकिन माध्यम तो हम लोग ना है। इसमें अल्लाह का क्या काम है? कुछ काम नहीं है। इसमें भगवान का क्या काम है? कुछ काम नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो बच्चा पैदा करना हम लोग के जिम्मेवारी है। अब बच्चा कम करना हम लोग का ही जिम्मेवारी है, इसमें अल्लाह का जिम्मेवारी नहीं है। बात समझ रहे हैं? 10 रुपया ही टैबलेट आता है, खाइए तो उसको, और कहिए तो हे अल्लाह, हे भगवान, अब हमको बच्चा दे के दिखाइए, नहीं होगा, होगा ही नहीं। आज तक 10-10 रुपया 20-20 रुपया का टैबलेट में इतना ताकत हो गया है कि प्रकृति को भी बंद कर दे रहा है। तो ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चा पैदा करना अल्लाह का दिन नहीं है, वो आपका दिन है। बेहुदा जैसा बात मत कीजिए, बात समझ रहे हैं? वो आपका दिन है। जब तक आप शारीरिक संबंध नहीं बनाइएगा तक अल्लाह दे देंगे का? आपको नहीं देंगे, दे ही नहीं सकता है। आप लोग बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं का? जब बायोलॉजी पढ़े रहते, आपका माँ मातारी बायोलॉजी पढ़ा दिया रहता, तब आप कहते कि ना बच्चा करना अल्लाह के दिन नहीं है, ये हम लोग का दिन है, पति पत्नी का। पति पत्नी जो है संबंध बनाएगा तभी जो है बच्चा पैदा होता है। तो जनसंख्या बढ़ाना तो हम ही लोग का काम है, जनसंख्या बढ़ाना जो है अल्लाह का काम कहाँ है? बेहुदा वाला जो है, मूर्खता वाला जो है बात करते हैं आप लोग, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो जो जिसको जानकारी नहीं है, बात समझ रहे हैं, जिसको जानकारी नहीं उसको बताइए, समझाइए कि जनसंख्या कंट्रोल कीजिए। आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप लोग भी आने वाला जो है जनरेशन में जनसंख्या को कम कीजिएगा, तभी ना तापमान घटेगा। अरे जनसंख्या बढ़ रहा है तो हम लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं, पेड़ पौधा काट रहे हैं क्यों? ताकि हम लोग जो है कृषि युक्त भूमि में बदल रहे हैं। जो जन्मा रहा है उसके लिए खाना चाहिए ना, खाना पीना चाहिए ना, घर चाहिए ना, कहां से लाइएगा? वन को काट के, वन वाला भूमि को जो है कृषि भूमि बना के। तो इससे जो है आपका पेड़ पौधा कटेगा तो आपका तापमान बढ़ेगा ना तो घटेगा, ओजोन परत में छिद्र नहीं होगा, होगा। और भी कारण हो सकता है। मोटरसाइकिल, एगो घर में जो है 4-4 गो 5-5 गो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो जो वायु प्रदूषण है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकल रहा है, वो कहाँ जाएगा? ऊपर ना जाएगा। और ऊपर जाएगा तो छेद करेगा कि नहीं ओजोन परत में? छेद करेगा तो ऊपर से जो है पराबैंगनी किरण आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। और आएगा तो आपका जो है धजिया उड़ाएगा कि नहीं? उड़ाएगा। आप जो है उड़ा रहे हैं, पहलकी वाली से मिलने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल झाड़ के सलेंसर झाड़ रहे हैं, हमार धुआं गिरा रहे हैं, ओजोन परत में छिद्र कर रहे हैं। इस सब पर सुधार कीजिए। हम नहीं मिलेंगे पहलकी वाली से, लेकिन अपना वातावरण को बचाएंगे। हम नहीं हाँकेंगे गाड़ी, हम साइकिलें चलाएंगे, लेकिन अपना वातावरण को बचाएंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो तापमान बढ़ाना आप युवाओं का काम है, हम जैसे युवाओं का काम है। आप पेड़ लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइएगा, तापमान कम हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पर भटक गए थे हम लोग, चलिए आते हैं। एक दिया है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कुछ होता नहीं है। भौतिक में होता है कि इसमें कोई पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में होता है कि कोई पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही बनाइए था कि इस पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। दूध था, दही बन गया, पदार्थ का निर्माण कर दिया। लैक्टोबैसिलस एक जो है उसमें अम्ल होता है, वो बना दिया दूध से दही। पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं? हो गया। तो इस पदार्थ को हम जो है फिर जो है वापस ला सकते हैं उसी अवस्था में? तो नहीं। तो ये अणु उत्क्रमणीय हो गया कि नहीं? लेकिन वही देख लीजिए, इधर आ जाइए, जल को जो है ठोस में बदलिए, ठोस को जो है द्रव में बदल दीजिए। तब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में आ सकता है जल। जल का यौगिक नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बात नहीं कर रहे हैं हम। ठोस से जो है जल और जल से जो है ठोस,
मैंने द्रव से जो है बर्फ, आप बर्फ से जो है द्रव में बदलने की बात कर रहे थे। भौतिक प्रक्रिया आएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जल से ठोस और ठोस से जल बनना भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ना, रासायनिक परिवर्तन था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बन रहा था, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो रासायनिक परिवर्तन हमेशा क्या होता है, अणु उत्क्रमणीय होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या होता है, हमेशा उत्क्रमणीय होता है। आप समझ रहे हैं? मतलब इसमें जो है कोई पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कोई पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही बना लीजिए, कोई लोहा पर जंग लग रहा है तो ये जो है आपका एक पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलाइए ना, मोमबत्ती जलाइएगा तो वो जो है आपका एक पदार्थ का निर्माण कर देगा। कौन? धुआं का निर्माण नहीं करता है, लेकिन मोमबत्ती पिघल रहा है तो उसका जो है पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है भौतिक परिवर्तन के जो है ऊष्मा अथवा प्रकाश ऊर्जा निकाली जाती है। क्या कह रहा जी? भौतिक परिवर्तन में जो है बहुत कम ऊष्मा या प्रकाश निकाली जाती है। कहने का मतलब ये कह रहा है, ठीक। भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा और प्रकाश कम निकाली जाती है। बात समझ रहे हैं? और इसमें कह रहा है रासायनिक परिवर्तन में क्या कर रहा है, बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश जो है निकाला जा सकता है। इसमें कह रहा है कैसे, कैसे निकाला जा सकता है, तो देखिए हम बताते हैं। आप क्या कीजिए, एक लकड़ी को जलाइए, लकड़ी को जलाइए तो उसमें जो है ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा, लेकिन वही आप लकड़ी को काटिए, भौतिक परिवर्तन कर रहा है तो उसमें हम तरीका देर चिंगारी हम मान सकते हैं कि चिंगारी आएगा, लेकिन उतना जो है ऊष्मा और उतना जो है प्रकाश नहीं आएगा। आप लकड़ी को काटिए, मान लीजिए कि टेबुलवा के काट रहे हैं, हम काट रहे हैं, टेबुलवा को काट रहे हैं, तो इसमें हीट जरूर आएगा, ऊष्मा जरूर आएगा। आने वाले टाइम में इसमें चिंगारी भी आएगा, प्रकाश भी आएगा, लेकिन कम मात्रा में आएगा। लेकिन इसी लकड़ी को हम जला दिए तो इसमें ऊष्मा भी आएगा, उसमें उसके बाद प्रकाश भी आएगा, दहन की प्रक्रिया होगा। तो यही बात कह रहा है, ठीक। बात समझ रहे? आगे देखते हैं पदार्थों का रासायनिक संघटक, बात समझ रहे हैं, के आधार पर वर्गीकरण। तब पदार्थ जो है देखे एक तत्व होता है, एक यौगिक के रूप में होता है। ये यौगिक के रूप में, तत्व के रूप में और यौगिक के रूप में क्या होता है, इसको समझिए। पदार्थ हम शुरू में बताए हैं, एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। तो शुद्ध के अंदर जो होता है क्या होता है, आपका तत्व आता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग आधार देख रहे हैं, संघटक आधार, ठीक। तो तत्व का मतलब जिसमें एक गुण पाया जाए, यौगिक का मतलब जिसमें एक से अधिक गुण पाया जाए। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है ना, तो उसमें ये वो ना गुण है, ये वो प्रकार का ना गुण हुआ है, तो कथी का लगा तत्व। लेकिन H2O देख लीजिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, तो इसमें दो पदार्थ का गुण है कि नहीं, दो तत्व का गुण है, तो कथी है, विषमांगी हो सकता है, मिश्रण हो सकता है, यौगिक हो सकता है ना जी। आगे देखिए तत्वों का जो है तत्वों का जो है संगठक के आधार पर, क्या संघटक के आधार पर तीन प्रकार दिया, मुख्यतः दो है, धातु अधातु, लेकिन संघटक के आधार लीजिएगा तो तीन आ जाता है, धातु अधातु और उपधातु। धातु होता क्या है समझ आते हैं। धातु का मतलब होता है जिसमें चमक हो, जिसमें तन्यता हो, जो आघात वर्धनीय हो, जो पीटने पर आवाज दे, आघात वर्धनीय हो। उसके बाद धातु में एक और आता है कि धातु जो है पूरी तरह से बिजली का जो है सुचालक होता है, यानी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, उसे बिजली आर पार जो है कर जाता है। धातु को काटिए, खूब मारिए, टन टन आवाज बजेगा। धातु को जो है खूब मारिए, पिचक जाएगा, तार बना सकते हैं आप। लेकिन अधातु आइए, अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन अपवाद में एक दो है, ग्रेफाइट वगैरह ले लीजिए, अधातु चमकीला नहीं होता है, यह आघात वर्धनीय नहीं होता है, मारिएगा भड़ाम दिन फूट जाएगा। बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार से जो है अधातु जो है आपका खूब पीटने पर जो है तन्यता नहीं देता है, मतलब तनाता नहीं है, तार नहीं बनता है। अधातु का और देख लीजिएगा तो अधातु को जो है विद्युत का सुचालक नहीं होता है, वो कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन उपधातु में देख लीजिए, उपधातु में होता क्या है कि विद्युत का जो है कुचालक भी हो सकता है, सुचालक भी हो सकता है, दोनों इसमें जो है गुण दर्शाता है। लेकिन उपधातु जैसे देखते हैं ना, आप चार्जर देखे हैं, चार्जर का जो पिन होता है ना, वो पिनवा में हल्का हल्का करंट देता है, देखते हैं, तो वो कथी लगा है, उपधातु।
तो उप धातु में आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है कथी में आता है, उप धातु में आता है। मोबाइल में देखिएगा वो पीला पीला कलर का होता है, पीला पीला कलर का जो है एक धातु के रूप में, तो वो धातु उप धातु है जिसमें हल्का हल्का करंट पास कर जाता है, उसको हम लोग अर्धचालक के रूप में मानते हैं उप धातु को, यानी सेमी कंडक्टर के रूप में। बात समझ रहे हैं? तो उप धातु समझ गए। चार्जर एक उदाहरण रख लीजिएगा, बहुत काफी है ये, ठीक। तो धातु, अधातु, उप धातु ये सब समझ में आ गया, सब बता दिए। बात समझ रहे हैं? धातु का मतलब जो चमकदार होता है, सोना चमकदार होता है, चांदी चमकदार होता है, लोहा चमकदार होता है, इस सबसे जो है विद्युत प्रवेश कर जाता है, इसमें तन्यता होता है, तान के बड़का कर दीजिएगा। एल्युमिनियम भी चमकदार होता है, एल्युमिनियम को भी जो तार बना सकते हैं तान के, उसको पीटिएगा तो आवाज देता है। लेकिन वही आइए तब बॉक्साइड को लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए, अभ्रक को ले लीजिए, शीशा को ले लीजिए, क्या इसमें तन्यता है? नहीं, तो ऐसे फेंकिएगा भड़ाम दिन उड़ जाएगा, भंगुर होता है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या कहता है? तो यौगिक जो है क्या कहता है, ये देखिए, यौगिक का मतलब होता है दो पदार्थ का केमिकली रासायनिक रूप से मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? तो भौतिक रूप से दो पदार्थों का मिश्रण, ध्यान रखिए। केमिकली आए तो यौगिक, अब भौतिक रूप से मिलावट आए तो कथी, मिश्रण। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है मिश्रण में होता क्या है, दो पदार्थ जो है एक साथ मिल गया तो समझिए मिश्रण है, माने पूरी तरह से विलय नहीं हुआ है। तो जैसे तत्व और कोई यौगिक ले लीजिए, है वो मिश्रण है। लेकिन वही देख लीजिए, दो तत्व मिलकर जो है एक नया पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है, तो कथी है, यौगिक है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए मिश्रण में कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब बालू और पानी मिला दीजिए, इसमें नया पदार्थ निर्माण होगा नहीं। यौगिक में लेकिन निर्माण हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले जल बन जाएगा। जबकि हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील है, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, और पानी जो है बुझाता है, जल बुझाता है। तो ये जो है तीनों का अलग अलग गुण है ना। अब देखिए मिश्रण का और देख लेते हैं। मिश्रण का जो घटक होता है ना, घटक माने उसमें जो मिला हुआ है वो जो है अलग अलग अपना जो है गुण धर्म दिखाता है, ठीक है। लेकिन ये जो यौगिक है ये सिर्फ यही वो गुण दिखाएगा, नया गुण जो निर्माण हुआ है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद विद्युत का सुचालक होता है यौगिक, बात समझ रहे हैं। लेकिन मिश्रण वैसा नहीं है, बालू को मिला दीजिए तो कहां से विद्युत का सुचालक हो जाएगा। बालू से आप करंट पास करिए तो नहीं हो पाएगा उतना खास। लेकिन वही आप क्या कीजिए, जल खाली रहने दीजिए, जल, तब देखिए टनाटन जाएगा एकदम। बात समझ रहे हैं? उसके बाद यौगिक को अगर हम चाहें अलग करने का तो उसमें जो है थोड़ा कमियां नजर आएगा, उसके बाद जो है अलग नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, चांस कम रहता है अलग होने का। लेकिन कभी कभी केस में अलग होता है। जैसे हम ले ले, आपको वियोजन अभिक्रिया 10th क्लास में पढ़ना होगा, वियोजन अभिक्रिया, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम पढ़ा है, यानी इलेक्ट्रिक के द्वारा जल के जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना, कैथोड और एनोड पर जो है अलग करना। तो यौगिक का जो है कुछ तत्व, कुछ यौगिक जो है अलग होती है, लेकिन सब नहीं होता है। तो रियल केस में देखें तो सभी यौगिक अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी मिश्रण अलग हो सकते हैं। आपका जो है 1 शॉट का लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।